नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है दुर्ग से, जहां अफीम की खेती मामले में बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दुर्ग जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्रजेश ताम्रकार जो कि आरोपी हैं, उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। विनायक ताम्रकार के भाई हैं ब्रजेश ताम्रकार, और राजस्व टीम ने संपत्तियों का निरीक्षण किया था। विनायक ताम्रकार और मनीष ठाकुर के ठिकानों पर दबिश दी गई है। पुलिस ने विकास बिश्नोई के अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी है। विनायक ताम्रकार के घर से 7 बोरी डोडा बरामद हुआ है, और पुलिस ने विनायक के घर से 2 किलो खसखस भी बरामद किया है। अफीम में चीरा लगाने का हथियार भी बरामद हुआ है। तो ये देखिए, बुलडोजर एक्शन के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। अब दबिश दी गई है। विनायक के घर से 2 किलो खसखस बरामद हुआ है। चीरा लगाने का हथियार भी बरामद हुआ है। अफीम की खेती मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जहां जिला प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विनायक ताम्रकार के भाई हैं ब्रजेश ताम्रकार। राजस्व टीम ने संपत्तियों का निरीक्षण किया था, और जो अवैध संपत्तियां पाई गई हैं उन पर अब बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस ने विकास बिश्नोई के भी अन्य ठिकानों पर दबिश दी है, और विनायक ताम्रकार के घर से 7 बोरी डोडा भी बरामद हुआ है। ये देखिए, न्यूज़ 24 पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। जो अफीम की खेती हो रही थी उससे संबंधित सारी चीज़ें, खसखस भी बरामद हुआ है, डोडा भी बरामद हुआ है, और अफीम में चीरा लगाने वाला हथियार भी बरामद हुआ है। अवैध संपत्ति पर, अवैध कब्जों पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब जिला प्रशासन की निगरानी में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी, और जैसे ही ये मामला लाइमलाइट में आया है, अब इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, और तलाशी अभियान भी हो रहा है, जिसमें डोडा चूरा भी बरामद हुआ है, और इसके साथ साथ खसखस बरामद हुआ है। 2 किलो करीब बताया जा रहा है। अफीम में चीरा लगाने वाले औजार भी बरामद हुए हैं। क्या जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनेंद्र पटेल जुड़ गए हैं। मनेंद्र, बुलडोजर एक्शन हो रहा है इस वक्त, क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, बताइए सब कुछ। देखिए, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और अब अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले तो अवैध कारोबार पर कार्रवाई की गई, अवैध जो खेती की जा रही थी अफीम पर, उस पर कार्रवाई की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, और लगभग 600 क्विंटल अफीम जब्त किया गया है। अफीम के पौधे जब्त किए गए। ये देखें मेरे पीछे जिस तरह से दिख रहा है, ये ब्रजेश ताम्रकार जो विनायक ताम्रकार के बड़े भाई हैं, भाजपा नेता, जो रसूखदार नेता है, 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा के, उनके जो अवैध कब्जे उन पर कार्रवाई की गई है। लगभग 25 फीसदी जमीन बताई जा रही है, और 25 फीसदी जमीन पर कार्रवाई की गई है। सीमेंट पुल बनाने की कंपनी पर, और गाँव वाले बता रहे हैं कि लगभग 20 से 25 साल उसके अवैध कब्जा था, और एक अवैध कब्जा देख रहे हैं आप, इसे पूरी तरह से ढहा दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस पर लगातार कार्रवाई की है, और इसके लिए अलग जांच कमेटी बनाई गई है। जांच टीम नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैडम भी, यहाँ पर हमारे तहसीलदार वो यहाँ पर जांच कर रही है कितने खेत और कितनी जमीन जो है अवैध कब्जे के माध्यम से हड़पे गए, और किसानों के आंखों में धूल झोंका जा रहा था। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। सरपंच को साथ मिलेगा या अन्य राजनीतिक संगठनों को साथ लेकर वो इस पर अवैध कब्जे का जो सिलसिला जारी रखा था। ये देखिए, सीमेंट के पोल रखे हुए हैं, साथ जेसीबी इस पर कार्रवाई कर रही है, और अन्य जो अधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह कलेक्टर ने एक अलग टीम इसके लिए बनाई है कि जो इस तरह से पहले भी आरोप सन 1964 से इन पर अवैध कब्जे के लगे थे, उनकी भी जांच की जाए, और उन खेतों को भी जो है आप जो मनेंद्र, आप वहां पर हो रही कार्रवाई की जानकारी देते जाइए, और साथ ही कैमरा पर्सन को कहिए कि वो तस्वीरें भी दिखाते जाएं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वहां की तस्वीरें भी दिखाते जाइए, और आप वहां पर जो स्थिति है वो ब्रीफ करते जाइए।
जी, निश्चित तौर पर पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पूरी सुरक्षा के साथ पूरे अवैध कब्जे की मॉनिटरिंग की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है और उन्हें एक एक कर हटाया जा रहा है। ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं आप, ये सीमेंट पोल बनाने की फैक्ट्री थी और सीमेंट पोल बनाने के लिए लगभग 32 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। समोदा गांव में जैसे ही एंट्री करते हैं हम, वहां पर मेन रोड पर, यानी कि करोड़ों की जमीन है, ये लगभग करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और उस पर जो है कारोबार किया जा रहा था और इसी तरह से इस कारोबार को ढहाने का काम अब शुरू किया गया है। जो बड़े भाई है ब्रिजेश, छोटे भाई है ब्रिजेश ताम्रकर, वो इस पूरे प्लांट को संचालित कर रहे थे, यानी कि जो मुख्य जमीन है उसकी आड़ में 32 जिसमें एक्स्ट्रा जमीन, जो करोड़ों की जमीन बताई जा रही है, उस पर कब्जा किया गया था और इस अवैध कारोबार पर जो है लगाम लगाने का काम जिला प्रशासन लगातार कर रही है। आहित कार्रवाई की जाएगी कि फिलहाल जो अफीम पकड़ा गया उसकी नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी, साथ साथ जो अन्य अवैध कब्जे उनकी भी छानबीन वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी से अगर आपकी बात हो सके, जो सक्षम अधिकारी हैं, कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्या क्या और बरामदगी हुई है, जो भी इस खबर से रिलेटेड डिटेल्स हैं बताइए सब कुछ हमारे दर्शकों को। हमारे पास बहुत बात कर सकते हैं, ये लगातार जानकारी दे रही है। चलो हमारे साथ क्षमा यदु मैडम, हमसे बात करते मैडम, किस तरह से कार्रवाई आप कर रहे हैं? तहसीलदार मैडम है, शासकीय भूमि में अतिक्रमण है, उस पे न्यायालय का आदेश हुआ है, उसमें ही अब अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कब से की जा रही है और कितने एकड़ जमीन पे कब्जा पाया गया, कितने डिसमिल जमीन पे पाया गया? ये जो अतिक्रमण है ब्रिजेश ताम्रकर, इनका अतिक्रमण पुराना है और इसमें अतिक्रमण का प्रकरण चल चुका है, न्यायालय का आदेश जारी हो चुका है। आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, शासकीय भूमि है उसमें हमारी राजस्व की टीम अभी जांच कर रही है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण पाया जाएगा प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई। ये कितनी डिसमिल जमीन थी? ये 32 डिसमिल। ये किसके नाम पर थी, मतलब जो आसपास की शासकीय भूमि है, बाजू का जमीन जो उनका लीगल बता रहे थे आप? निजी जमीन। आज में खेतों में सन 64 से केस चल रहे हैं, कानों का आरोप है कि पुलिस रस्ते बंद करती है, विकास कार्य को रोका जाता है। अभी हमारे न्यायालय में, तहसील न्यायालय में अतिक्रमण के संबंध में इनका कोई केस नहीं चल रहा है, पर अभी जो तार घेरा करके जो मुख्य गेट रोक के जो संज्ञान में आया है, उसके संबंध में लगातार हमारी टीम जो है एक्टिव है। जहाँ जहाँ पे तार घेरा किया गया है, जहाँ पे दरवाजा बंद किया गया है, उसमें जाके हम जांच कर रहे हैं। एक्चुअल में अंदर भूमि निजी भूमि है कि शासकीय भूमि है, वो भी जांच किया जा रहा है, मुख्य मार्ग क्यों बंद किया जा रहा है, उस पर भी लगातार जांच जारी है। चरागन की जमीन पर भी कई एकड़ जमीन पर कब्जा इनका बताया जा रहा है और इस पर भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी लगातार। अपनी खेती पर कार्रवाई के बाद अब उनके परिवार वालों की संपत्तियां और अन्य चीजों की जांच की जा रही है और देखना होगा किस तरह से कार्रवाई होती है। ठीक है मनिंदर, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।